Hello everyone, once again welcome to the channel Ikigai You and Me। आज हम लोग जो जानने की कोशिश करेंगे इज़ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री अबाउट दिस टर्म इकिगाई। ये कितना पुराना है हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे। विट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई these Japanese terms are so immensely popular globally। और इनको ना सिर्फ इंडिया बल्कि वेस्टर्न वर्ल्ड और सभी जगह सभी कोई उसको कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ सीखें, उनसे जानने की कोशिश करें। क्या इकिगाई जो है जो आज आप सुन रहे हैं, ऑल्दो आई हैव बिन प्रैक्टिसिंग दिस फॉर लास्ट ऑलमोस्ट 10 to 15 years नाउ। मेरे ख्याल से 2009 में, वे बैक इन 2009 आई हैड वन ऑफ द सेशन with one of the defense organization in this country, जिसमें कि organizational excellence with ikigai का एक वर्कशॉप किया था, and it was so widely acclaimed। उसके बाद मैंने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए थे, बहुत सारे सेशंस किए, बहुत सारे लेक्चर्स किए, और इनका कुछ मज़ा ही कुछ और है, बिकॉज द आउटकम्स फ्रॉम इकिगाई इज़ एक्चुअली ऑलटुगेदर डिफरेंट। अगर हम लोग बात करें अपनी लाइफ की, ज़िंदगी की, तो काफ़ी हद तक आप इस बात पे सहमत होंगे, एग्री करेंगे कि हमारी ज़िंदगी एक बिल्कुल सांप सीढ़ी यानी लूडो की तरह है। किस समय एक वो सांप आएगा और which will take you down, you do not know। और किस समय वो सीढ़ी आएगा, that also you do not know। और ये चीज़ एप्लीकेबल ना सिर्फ हम सारे प्रोफेशनल्स की लाइफ पर है, बल्कि सारे स्टूडेंट्स की लाइफ पर भी है। इवन इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। तो ये सांप सीढ़ी का खेल जो है ना सिर्फ प्रोफेशनल वर्ल्ड में होगा, ये हेल्थ के फील्ड में होगा, या हैप्पीनेस के फील्ड में होगा, सब कुछ होगा। बट हमारे पास एक चॉइस हो सकता है। अगर आप याद करें बचपन में, अगर हम वो लूडो के बोर्ड को याद करें, कुछ बोर्ड्स ऐसे होते थे जिस बोर्ड पे खेलने का मज़ा ही कुछ और होता था, यानी कि जिसमें सांप थोड़े से कम और राइट प्लेसेस में वो सीढ़ियाँ होती थी। तो हम बोलते थे चलो वो वाली लूडो वाली बोर्ड लाओ। उसी तरह ज़िंदगी में भी हम वो राइट बोर्ड हम अपना सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर हमें वो जो पर्पस है लाइफ का अगर हम बहुत क्लोजली हम ऑब्जर्व करें तो। और थोड़ी सी हिस्ट्री हम जानने की कोशिश करें। ये जो इकिगाई जो है, जापान में हियान पीरियड यानी कि 794 से लेकर 1185 AD, उस पीरियड, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट है। और पुराना होने का प्रूफ भी है हमारे पास। वो प्रूफ क्या है? जो टर्म जो इकिगाई आज हम बोलते हैं, इसमें इकी और गाय दो डिफरेंट टर्म्स है, लेकिन ओरिजिनल जो है वर्ड, इट वाज नॉट इकिगाई, इट वाज इकिकाई। अब पूछिए कि इसमें एक फ़र्क क्या पड़ जाता है इकिगाई और इकिकाई में? बहुत ज़्यादा। ये तो हम लोग अभी जस्ट काई से लेकर हम गाय तक पहुंच गए। अगर आप याद करें, हमारे भी एंसेस्टर्स या बड़े बुज़ुर्गों को हमने ये सुना होगा बोलते हुए कि अरे ये तो कौड़ियों के मोल बिक गए, या कौड़ी, ये टर्म्स हमने ज़रूर सुना होगा कहीं ना कहीं। काई जो है उसका जापानीज मीनिंग है शेल या कौड़ी। हियन पीरियड में जो ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे उस समय कॉइन्स या कोई करेंसी नहीं हुआ करता था, इट वॉज कौड़ी, शेल्स, और शेल्स वेर वेरी वैल्यूबल इन दैट पीरियड। हियन पीरियड जापान में इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल पीरियड। दैट इज़, आई अगेन रिपीट, इट इज़ ईयर 794 से लेकर 1185 AD, तो इतना पुराना। और उसी पीरियड में बुद्धिज़्म जो है जापान में पहुंचा, और ये दो जगह से जो है बुद्धिज़्म पहुंचा वहाँ। ऑब्वियसली इंडिया से गया,
लेकिन इसका रूट रहा एक जो है चाइना से और दूसरा तिब्बत से। अब पूछिए कि दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत ज़्यादा। जो तिब्बत से जो पर्टिकुलर वर्जन ऑफ मतलब बुद्धिज़्म गया है वो है तंत्रायाना, और जो मतलब वर्जन ऑफ बुद्धिज़्म चाइना से गया है वो है महायाना। तो मेरे सारे बुद्धिस्ट फ्रेंड्स या जिनको थोड़ा सा भी बुद्धिज़्म में इंटरेस्ट होगा, अगर आप लोग थोड़ा सा देखें तो इनके 3 सेक्ट्स होते हैं, महायाना, हीनयाना और तंत्रायाना। तीनों के डिफरेंसेस हैं मीन हाउ दे एडमिनिस्टर देयर बुद्धिज़्म दिस थिंग। इसके डिटेल्स में मैं नहीं जाता हूँ, इस समय मैं सिंस इकिगाई को फोकस कर रहा हूँ। तो इसमें जो है उस समय ये टर्म यूज़ होते थे इकिगाई। गाई यानी बॉडी, इकी मीन्स लाइफ। और आप पूछिए कि इसका उसके साथ क्या ताल्लुकात या क्या लिंकेज रहा उस पीरियड में। ज़िंदगी में कुछ करने की मकसद, यानी कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसका अगर कुछ नेट वर्थ है, यानी कि उसके बदले में मुझे अगर कौड़ी मिलता हो, यानी उस ज़माने में अगर कौड़ी, तो इस ज़माने में आप सोना बोलिए या डॉलर्स बोलिए, रुपीस बोलिए या सोना बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये आपकी अपनी सोच या टर्मिनोलॉजी है। एनीथिंग दैट any particular profession or any particular thing which world or society can pay for, that is worth of doing that particular activity or job या profession। तो मुझे याद है मेरे ज़माने में तो 2 ही प्रोफेशंस को पेरेंट्स लोग बोलते थे कि यस दिस इज़ वर्थ इट, इंजीनियरिंग और मेडिकल। अभी आजकल के ज़माने में इट्स अ गेम चेंजर। These are not the only 2 fields, there are many fields। हम लोग इस टॉक के दौरान जो है हम लोग आने वाले सेशंस में जो चीज़ हम जिसकी वीडियो बनाने वाले हैं या जिस टॉपिक्स में हम बात करने वाले हैं वो है इकिगाई एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस, जो कि मैंने काफ़ी सारे सेशंस या वर्कशॉप्स किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग आप लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप में है या एनजीओज़ में है या खुद अपना बिज़नेस है, आप लोग इससे बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और उसकी भी शायद मैं फर्स्ट एक इंट्रोडक्टरी सेशंस करूँगा, उसके बाद कुछ सीरीज़ करने की एक प्लान या उम्मीद है। दूसरा जो है इकिगाई का जो फंक्शनल एप्लीकेशंस मैं जो है बात करने वाला हूँ अपने चैनल के माध्यम से, वो है फंक्शनल एप्लीकेशन ऑफ इकिगाई ऑन आवर डे टू डे लाइफ्स। हम लोग की ज़िंदगी में हम लोग उससे क्या फ़ायदा ले सकते हैं या क्या उसमें लाभ मिल सकता है, तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे। एक डिफरेंट एस्पेक्ट हम वो और भी देखना चाहेंगे जो कि है इकिगाई एंड कैरियर सिलेक्शन। स्पेशली जो लोग फ्रेश कैरियर्स ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन करना चाहते हैं या स्टूडेंट्स, इनके लिए भी अच्छा होगा। या इवन देयर आर मेनी प्रोफेशनल्स वुड लाइक टू चेंज ओवर। अगर बहुत लोग ऐसे चाह रहे हैं कि भाई आज मैं ये जॉब कर रहा हूँ, मैं आईटी से एचआर जाना चाहता हूँ या आईटी से विजिलेंस जाना चाहता हूँ या एनीथिंग, मतलब एनीथिंग टू एनीथिंग, हेल्थ केयर टू एडमिनिस्ट्रेशन जानना चाहता हूँ या एडमिनिस्ट्रेशन टू हेल्थ केयर, व्हाट्सओवर, मतलब एज द केस में भी। तो ये आपको इकिगाई एंड कैरियर सिलेक्शन वाली जो वीडियोस होंगे या सीरीज़ ऑफ वीडियोस होंगे उसमें आपको मददगार साबित होंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें जो ओवर द ईयर्स मैंने लर्न किया है और जो एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है वो है हैप्पी पेरेंटिंग विद इकिगाई। तो ये भी एक सेशंस मैं करने की कोशिश करूँगा। देन एक आधा मे बी दिस विल टेक सीरीज ऑफ सेशंस अगेन, और बीटिंग डिप्रेशन विद इकिगाई, ये भी सेशंस करने की सोच रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी फॉर दिस पर्टिकुलर सेशंस। इस सेशन में एक और चीज़ इसको ख़त्म करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि उस पीरियड में इसका जो एक्चुअल वर्ड इकिगाई, जो इकिगाई होता था उसको हम लोग उस पीरियड में, हियान पीरियड में हातारा इकिगाई
यानी कि वैल्यू ऑफ वर्क, और यारी गाय गारू, ये दो टर्मिनोलॉजी जो है कॉमनली यूज होता था इन द सोसाइटी ऑफ दोज ओल्डन टाइम्स। और यारी गाय गारू, यारी गाय गारू का जापानीज मीनिंग है इट्स वर्थ डूइंग इट, मतलब ये काम करने से मुझे कौड़ी मिलेगा या पैसा मिलेगा। सो once again, signing off for today. Thank you so much for being with the channel Ikigai You and Me. If you have not subscribed this channel, kindly do subscribe by pressing the bell icon, and like and reshare this particular channel if you are thinking that it is benefiting you. अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद, शुभ रात्रि, थैंक यू, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।